अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 के बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज़ न्यूमेरिकल नंबर 3.11। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3.11, विच स्टेट्स दैट अ बॉल इज थ्रोन horizontally from a height of 10 meter with velocity of 21 meter per second. How far off it hit the ground and with what velocity? तो स्टूडेंट्स, जैसा कि स्टेटमेंट को रीड करने से मालूम हुआ कि हमारे पास एक बॉल है फॉर एग्जांपल, जिसको हम 10 मीटर की बुलंदी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो करते हैं विद अ वेलोसिटी ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल में हमने क्या कैलकुलेट करना है कि वो बॉल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी दूर जाकर गिरेगा और कितनी वेलोसिटी के साथ वो ग्राउंड के साथ टकराएगा। नाउ स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट को अब हम डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ XY प्लेन फॉर एग्जाम्पल, ओरिजिन से 10 मीटर की बुलंदी पर जाकर पॉइंट ए से अगर हम बॉल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो करते हैं स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि इनिशियल वेलोसिटी किसके इक्वल है? 21 मीटर पर सेकंड के। लेकिन स्टूडेंट्स, ये इनिशियल वेलोसिटी सारी की सारी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, तो हम कंसीडर करेंगे इट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे VIX के साथ। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू y एक्सिस की डायरेक्शन में क्या होगी, तो स्टूडेंट्स इट इज इक्वल टू VIY और इसकी वैल्यू होगी 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि बॉल इनिशियली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और स्टूडेंट्स, कितनी हाइट से हमने बॉल को थ्रो किया है? इट इज इक्वल टू 10 मीटर्स। तो स्टूडेंट्स, क्या बॉल स्ट्रेट उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा? बिल्कुल नहीं। जैसे ही बॉल के ऊपर ग्रेविटी की फोर्स एक्ट करेगी, उसका पाथ स्ट्रेट होने की बजाय कर्व्ड हो जाएगा। मींस दैट बॉल प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ मूव करेगा। तो स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल में हमने देखना यह है कि बॉल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना दूर जाकर गिरा है। इट मींस दैट हमने हॉरिजॉन्टली कवर्ड डिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। और स्टूडेंट्स, बॉल जब जमीन के साथ जाकर टकराएगा, हमने ये कैलकुलेट करना है कि बॉल की फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी। तो स्टूडेंट्स, अगर मजीद इलेबोरेट किया जाए तो जैसा कि हमें मालूम है, प्रोजेक्टाइल मोशन में जब एक ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस दोनों डायरेक्शंस में मूव करता है, तो उसकी वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। वन कंपोनेंट इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड वन कंपोनेंट इज अलोंग वाई एक्सिस। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स, जब बॉल जमीन के साथ जाकर टकराएगा, तो उस वक्त भी उसकी वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स होंगे। वन इज Vx एंड सेकेंड वन इज Vy। लेकिन स्टूडेंट्स, ये दोनों कंपोनेंट्स बॉल की फाइनल वेलोसिटी के कंपोनेंट्स होंगे। नाउ स्टूडेंट्स, डायग्राम को समझने के बाद अब हम गिवन डाटा लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्टेटमेंट को देख सकते हैं कि स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल है। इसी वजह से ये न्यूमेरिकल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट, स्टेटमेंट में कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है? इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज गिवन
जिसको हम VIX से रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी वैल्यू है 21 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी की वैल्यू किसके इक्वल है? हम लिखेंगे इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज इक्वल टू VIY और इसकी वैल्यू है 0 मीटर पर सेकेंड। नाउ स्टूडेंट्स, एज हमने बॉल को 20 मीटर की हाइट से फेंका है, तो स्टूडेंट्स वर्टिकल डिस्टेंस की वैल्यू किसके इक्वल होगी? हम लिखेंगे वर्टिकल डिस्टेंस और हाइट इज इक्वल टू y और जिसकी वैल्यू है 10 मीटर्स। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लिखेंगे टू फाइंड मीन्स दैट व्हाट इज रिक्वायर्ड इन दिस न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल में हमने दो फिजिकल क्वांटिटीज को कैलकुलेट करना है। फर्स्ट वन इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जिसको हम x से रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज अननोन। और स्टूडेंट्स, हमने बॉल की फाइनल वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है, तो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ द बॉल with which it hits the ground, जिसको हम सिंपली VF से रिप्रेजेंट करेंगे एंड इट इज आल्सो अननोन। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम फॉर्मूलाज लिखेंगे जिनको यूज करते हुए हम इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज की वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, जिसको हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के टॉपिक में डिस्कस किया था, एंड इट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू VIX मल्टीप्लाई बाय टाइम t। तो स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। और स्टूडेंट्स, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम अगेन एक फॉर्मूला यूज करेंगे जिसको हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के टॉपिक में डिस्कस किया था। इट इज इक्वल टू VF इज इक्वल टू स्क्वायर रूट VFX स्क्वायर प्लस VFY स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इस न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हमारे पास VIX की वैल्यू होनी चाहिए जो कि गिवन है, इट इज इक्वल टू 21 मीटर पर सेकेंड। लेकिन स्टूडेंट्स, टाइम की वैल्यू गिवन नहीं है। इट मीन्स दैट x की वैल्यू को कैलकुलेट करने से पहले हम टाइम t की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, t की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम एक न्यू इक्वेशन यूज करेंगे विच इज इक्वल टू y इज इक्वल टू VIY t प्लस हाफ GT स्क्वायर। स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 3 कह सकते हैं। इस फॉर्मूला को भी हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के टॉपिक में डिराइव किया था। तो स्टूडेंट्स, y इज द वर्टिकल डिस्टेंस विच इज द हाइट ऑफ द बॉल फ्रॉम द ग्राउंड और इसकी वैल्यू है स्टूडेंट्स 10 मीटर्स। VIY की वैल्यू है स्टूडेंट्स 0 मीटर पर सेकेंड। टाइम t की वैल्यू मिसिंग है प्लस 1/2। g की वैल्यू स्टूडेंट्स आएगी प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज बॉल जमीन की तरफ मूव कर रहा है और स्टूडेंट्स t स्क्वायर एज इट इज रहेगा। नाउ स्टूडेंट्स, 10 मीटर्स
0 मल्टीप्लाई बाय टी 0 ही आएगा। जब हम 9.8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स हम लिखेंगे 10 मीटर्स इज इक्वल टू 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर। स्टूडेंट्स टी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम 4.9 को इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे टी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 मीटर्स डिवाइडेड बाय 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स मीटर मीटर से कैंसिल होगा। जब हम 10 को 4.9 के साथ डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स टी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 2.04 और स्टूडेंट्स पर सेकेंड स्क्वायर जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा इसका एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स हमें टी स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें तो टी की वैल्यू चाहिए, जिसके लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। तो हम लिखेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे टी स्क्वायर 2.04 सेकेंड का स्क्वायर और दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे। टी का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, सेकेंड का स्क्वायर भी स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा। नाउ स्टूडेंट्स टी की वैल्यू आएगी आफ्टर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ 2.04 हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा 1.42 सेकेंड्स के इक्वल। तो स्टूडेंट्स टाइम की वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद अब हम इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज को पुट करेंगे ताकि हम x की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकें। तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे by putting values in equation 1 तो स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1 के मुताबिक हम लिखेंगे x इज इक्वल टू VIX जिसकी वैल्यू है स्टूडेंट्स 21 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय टाइम t जिसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 1.42 सेकेंड्स। तो स्टूडेंट्स जब हम 21 को 1.42 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 29.8 और अगर यूनिट की बात की जाए तो स्टूडेंट्स मीटर एज इट इज आएगा। s रेज टू पावर -1 जब s रेज टू पावर +1 से मल्टीप्लाई होगा तो स्टूडेंट्स इन दोनों का एक्सपोनेंट कैंसिल होगा और इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। इट मींस दैट फाइनल यूनिट आएगा मीटर्स के इक्वल। तो स्टूडेंट्स अगर हम इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की वैल्यू को राउंड ऑफ करके लिखें तो फाइनल आंसर आएगा 30 मीटर्स के इक्वल विच इज द फाइनल वैल्यू ऑफ x। नाउ स्टूडेंट्स अब हम फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 के मुताबिक VF की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें फर्दर 2 वैल्यूज का पता होना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं VF की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास VFX की वैल्यू होनी चाहिए और स्टूडेंट्स VFY की वैल्यू होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में डिस्कस किया था अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन प्रोजेक्टाइल के ऊपर लगने वाली हॉरिजॉन्टल डायरेक्टेड फोर्स की वैल्यू क्या होती है 0, जिसकी वजह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्टेड एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या होगी 0 और अगर एक्सेलरेशन 0 है स्टूडेंट्स तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्टेड वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी कांस्टेंट। इट मींस दैट हम लिख सकते हैं VIX इज इक्वल टू
VFX। इट मीन्स दैट स्टूडेंट्स, अगर VIX की वैल्यू 21 मीटर पर सेकेंड है तो VFX की वैल्यू भी क्या होगी, 21 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है स्टूडेंट्स, हमने जस्ट VFY की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स, VFY की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? एज वी नो, फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, VF इज इक्वल टू VI प्लस GT। ए की जगह स्टूडेंट्स हम यहां पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G की वैल्यू को पुट करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, एज वी आर डिस्कसिंग हेयर द वर्टिकल मोशन ऑफ द बॉल, तो यहां पर हम पुट करेंगे सबस्क्रिप्ट में y, और यहां पर भी हम y लिखेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इस इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड में VFY एज इट इज आएगा। VIY की वैल्यू है 0 मीटर पर सेकेंड, G की वैल्यू है स्टूडेंट्स 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम T की वैल्यू है स्टूडेंट्स 1.42 सेकेंड्स। तो स्टूडेंट्स, जब हम 9.8 को 1.42 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो VFY का फाइनल आंसर आएगा 13.91, और अगर यूनिट की बात की जाए स्टूडेंट्स तो यूनिट आएगा मीटर एज इट इज। S रेज़ टू पावर -2 जब S रेज़ टू पावर +1 से सोल्व होगा तो आएगा S रेज़ टू पावर -1, क्योंकि जब बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, VFY का फाइनल आंसर आया है 13.91 मीटर पर सेकेंड। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम वैल्यूज को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो स्टूडेंट्स, हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 वी कैन राइट दैट VF is equal to square root VFX square plus VFY square. Now students, after putting the values, VF is equal to square root, the value of VFX is equal to 21 मीटर पर सेकेंड होल का स्क्वायर, प्लस VFY की वैल्यू है स्टूडेंट्स 13.91 मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, 21 का स्क्वायर आएगा 441 के इक्वल, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, प्लस 13.91 का स्क्वायर आएगा 193.48 के इक्वल, और साथ हम लिखेंगे मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। जब हम इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे स्टूडेंट्स तो स्क्वायर रूट में हम लिखेंगे 634.48 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम 634.48 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो फाइनल रिजल्ट आएगा 25.1 के इक्वल, और स्टूडेंट्स अगर यूनिट की बात की जाए तो मीटर का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, सेकंड का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, तो फाइनली हम यूनिट लिखेंगे मीटर पर सेकंड। दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। तो स्टूडेंट्स, ये था न्यूमेरिकल 3.11 का सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि आज के लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल नंबर 3.11 के सॉल्यूशन को डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि न्यूमेरिकल नंबर 3.11 का सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।